इसलिए हमें परमात्मा ने जो है ये समझवाया है कि मक्का मदीना अमरनाथ चाहे काशी धाम छुड़ानी हो, सिवा गुरु के और जगत में ना करनी पूजा पानी हो। गुरु जी के अलावा अन्य किसी को भी ना तो महत्व देना है, और पूजा पानी तो बहुत दूर की बात है। अपने गुरु के अलावा, अपने इष्ट के अलावा और किसी की भी पूजा पाठ नहीं करनी है। थोड़ा यहाँ के बताओ, थोड़ा इधर आ जाओ। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। इस सत्संग में परमात्मा ने क्या बताया कि आपका एक कै दिशा और एक कै मन जब हो जाएगा तो निर्धुंध भक्ति आपकी चलेगी। निर्धुंध भक्ति के लिए परमात्मा बताया सुबह का नित्य नियम है, दोपहर की रमैनी मंत्र, अपने सुबह उठते ही पहले अपना मंगलाचरण, ये सब बताया। लेकिन निर्धुंध भक्ति का वहाँ पे भी परमात्मा ने थोड़ा सा भेद रखा, क्योंकि निर्धुंध भक्ति तभी होगी जब हम एक का मन कब होगा, जब एक ही भगवान होगा तो एक मन होगा। जब हम पतिव्रता धर्म पे होंगे तो तभी तो हम चल पाएंगे ना उस बात पे। तो शुरू में तो दास ये सोचता था कि परमात्मा जब कहते थे कि भाई गीता और वेदों को समझना तो आसान है, लेकिन ये सत्संग समझना गीता जी से भी गूढ़ है, हाँ इनसे भी कठिन है। तो दास सोचता था सीधे सीधे होते हैं, इसमें क्या है। लेकिन अब जो सात संगतियों से जैसे जैसे वेद खुलते जा रहे हैं तो बहुत कुछ सामने, अब तो पूरा जो रहस्य है परमात्मा धीरे धीरे अपने सात संगति के माध्यम से दया कर रहे हैं परमात्मा, और वो रहस्य खुल रहा है। तो भगत जी धीरे धीरे हम कहाँ पहुँच जाएंगे हमें खुद पता नहीं है, लेकिन यही बात है कि अपनी बुद्धि छोड़ के परमात्मा को समर्पण करना। क्योंकि आज भी परमात्मा सत्संग जो अभी चलाया था शाम को, तो परमात्मा ने उसमें कहा कि अपनी बुद्धि को फॉर्मेट करना पड़ेगा आपको। पुरानी सोच, जो हमारी सोच है उसको फॉर्मेट करना पड़ेगा, उसको मिटाना पड़ेगा। फॉर्मेट का मतलब मिटा देना, बिल्कुल डिलीट करना पड़ेगा। और फिर परमात्मा की जो बात है वो समझ में आएगी। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। भगवान की। आगे परमात्मा ने चौथा लिखवाया है, भाई नियम चतुरथ गुरु की आज्ञा, चाहे काट के शीस चढ़ाना हो। नियम चतुरथ गुरु की आज्ञा, चाहे काट के शीस चढ़ाना हो। दान धर्म चाहे यज्ञ हवन हो, सतगुरु से आज्ञा पाना हो। सतगुरु से आज्ञा। भाई घर छूटो या जग रूठो, चाहे रूठो ये संसारा हो। कौन सुने मेरी काल नगर, जय गुरु रूठ गया मारा हो। गुरु रूठ गया। भाई नियम चतुरथ गुरु की आज्ञा, चाहे काट के शीस। परमात्मा कहते हैं महिमा कीजिए संत की, तन मन धन सब दे, और सिर मांगे टाड़ा नहीं, चाहे मोर ध्वज लख ले। कहते हैं जब सतगुरु की, और शीश देगा कौन, जिसको सतगुरु की पहचान हो जाएगी। और शीश देने का मतलब ये नहीं कि भाई गुरु जी हमसे हमारी गर्दन मांगेंगे, नहीं। शीश देने का मतलब परमात्मा ने बताया कि नियमों के ऊपर मर मिट जाओ। ये नियम निभाने के वास्ते अगर तुम्हें गालियां खानी पड़े, तुम्हारे को मार सहनी करनी पड़े, माता बहनों को यदि जो है घर से बाहर निकलना पड़े, जैसे बहुत सारे भाई इस भक्ति से बड़े वो दुखी होते हैं, अपनी पत्नी को बहुत ज्यादा वो प्रताड़ित करते हैं। तो परमात्मा ने कहा कि अगर ज्ञान समझ में आ गया तो घर छोड़ना भी स्वीकार कर लो, जो है मीराबाई की तरह, फिर रखवाड़ा परमात्मा बन जाएगा। कहते पतिव्रता सुनी नहीं, समर्थ घर सोच। अगर वास्तव में वो भगत है और यदि वो परमात्मा के लिए यदि वो कोई त्याग वो कर रही है, तो गुरुदेव ने बताया कि पर जो है फिर वो परमात्मा कोई मतलब वो नहीं है,
उसके घर में जो है सोच बन जाती है, फिर वहां पे देख नहीं सकता परमात्मा फिर अपनी आत्मा को उन दुखों में। रामपाल जी भगवान की, भगवान की। तो आगे परमात्मा ने लिखवाया नियम नंबर 4 में, भाई नियम चतुरथ गुरु की आज्ञा, चाहे काट के शीस चढ़ाना हो। नियम चतुरथ गुरु की, चाहे काट के शीस चढ़ाना हो। दान धर्म चाहे यज्ञ हवन हो, सतगुरु से आज्ञा पाना हो। सतगुरु से आज्ञा, भाई घर छूटो या जग रूठो, चाहे रूठो ये संसारा हो। कौन सुने मेरी काल नगर में, जय गुरु रूठ गया मारा हो। गुरु तो इस भक्ति मार्ग में हमें परमात्मा ने समझाया कि गुरु की आज्ञा सर्वप्रथम है। अगर गुरु अगर शीश मांगे तो भी तुरंत उसी समय बिना सोचे समझे। दान धर्म चाहे यज्ञ हवन हो, सतगुरु से आज्ञा, क्योंकि दान केवल सुपात्र को दिया जाता है। और परमात्मा ने हमें बताया कि जहां पे दान धर्म और यज्ञ हवन की बात आती है, किसी भी पूजा पाठ की बात आती है, तो सबसे पहले अपने गुरुदेव से उसकी आज्ञा लेनी नितांत आवश्यक है। और आज नासमझी में देखो हम कितने हम पीछे चले गए। ये सब कुछ ये काल प्रक्रिया है। हम भक्तों की परीक्षा थी जिसमें हम धड़ाधड़ नीचे गिरते जा रहे हैं। और यहाँ परमात्मा ने ज्ञान गंगा पुस्तक में 4 नंबर नियम में लिखा भी है, गुरु आज्ञा का पालन। गुरुदेव की आज्ञा के बिना घर में किसी भी प्रकार का धार्मिक अनुष्ठान नहीं करवाना है। गुरु बिन यज्ञ हवन जो कर ही मिथ्या जाए, कभू न फल ही। कबीर गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान। गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। आगे परमात्मा ने 5 नंबर पे लिखवाया, भाई जूठा खाना ना कुछ पीना, चाहे हो अमृत का दाना हो। जूठा खाना ना कुछ, चाहे हो अमृत का दाना हो। दुनिया से ती कर दोस्ती, काठ का फंद लगाना हो। काठ का फंद लगाना, भाई घर छूटो या जग रूठो, चाहे रूठो ये संसारा हो। कौन सुने मेरी काल नगर में, तो अगला नियम क्या है परमपिता परमेश्वर जी का, झूठा खाना ना कुछ पीना, चाहे हो अमृत का दाना हो। हमने जो भी अनुपदेशी हैं, जिन्होंने नाम दीक्षा नहीं ले रखी है, हमने उनका कोई भी झूठा खाना पीना नहीं लेना है, बिल्कुल भी यूज ही नहीं करना हमने की। और दुनिया से ती करे दोस्ती, काठ का फंद लगाना हो। भक्ति मार्ग में आने के बाद में यदि हमारे संपर्क भी हों तो केवल हमारे भगत भाई बहनों तक ही हों। ठीक है, रिश्तेदारी है, यार दोस्ती है, कोई समाज के काम है, तो परमात्मा ने बताया कि वो भी करो, लेकिन केवल उस काम तक ही सीमित रहो। जैसे वो काम की बात हो गई तुरंत उठ के चल दो, ये नहीं कि फिर वो गप्पे सप्पे लगाने शुरू कर दिए। कहते हैं अगर तुम भक्ति मार्ग में आने के बाद अगर दुनिया वालों से, अगर जगत वालों से अगर तुम दोस्ती बढ़ाओगे तो तुम्हारे मन में आज नहीं तो कल विक्षेप आएगा ही आएगा, और तुम्हें वो परमात्मा से दूर करेंगे। क्योंकि लोगलाज बहुत भयंकर चीज होती है। परमात्मा कहते हैं ना कि मालिक की अपनी एक वाणी है कि दुनिया से ती दोस्ती और पड़े भजन में भंग, एका एकी राम से या साधु के संग। दुनिया वालों के साथ में यारी दोस्ती मित्रता, फालतू का उठना बैठना, गप्पे मारना, इसलिए तो परमात्मा ने मना किया कि ना ताश खेलना ना ताश को देखना। अगर नहीं खेल लेंगे, अगर हम देखने के लिए बैठ गए तो उनकी उल्टी सीधी बातें सुनेंगे, 20 तो गालियां निकालते हैं, फिर हमारे को उनकी हाँ भरनी पड़ेगी, उनकी झूठी ध्यान लगाना पड़ेगा, वो क्या मारेगा वो क्या मारेगा, अब की बार हमारा समय बर्बाद। तो मालिक ने कहा कि हमने उनके पास में बैठना ही नहीं है।
या तो अपना कोई भगत भाई है अपना उसके पास बैठो, आजकल मोबाइल हो गए, कहीं अपने अगर फ्री हो बातचीत करनी है तो अपने मोबाइल पे कोई परमात्मा की चर्चा कर लो, या फिर वैसे परमात्मा ने कहा कि आपको जो मंत्र मिला हो अपना उसका सुमरण कर लो, अपने खेतों में चले जाओ, घूमते रहो, कोई अपने छत पे टहल लो, आरती के समय आरती कर लो, अपना मंत्र कर लो। अब इतना टाइम होता है, फिर गुरु जी का अपना सत्संग सुन लो। फालतू में किसी के साथ में यारी दोस्ती मित्रता बड़बड़बाजी नहीं करनी भक्ति मार्ग में आने के बाद, अगर भगत बनना है तो। वरना वो दुनिया वाले तो फिर उनकी उल्टी रीति रिवाज है, अगर उनसे यदि हम दोस्ती बढ़ाएंगे तो कल को वो भी फिर हमारे को हर चीज के लिए न्योता देना, हमारे को प्रेशराइज करना, और कहीं न कहीं हम अपनी मर्यादा को तोड़ बैठेंगे। संत सजाने की सजा, ये ज्ञान गंगा है, पेज नंबर 116। देखो इस पे परमात्मा ने लिखा हुआ है, आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी का जन्म पावन गांव छुड़ानी जिला झज्जर में श्री बलराम जी धनखड़ जाट के घर में हुआ। आप जी को पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर सतलोक से सन 1727 में सहश्री आकर मिले थे तथा आप जी के जीव को सत्यलोक लेकर गए थे। पीछे से परिवारजनों ने गरीबदास जी को मृत जानकर चिता पर रख दिया था। उसी समय कबीर देव ने आप जी के जीव को वापस शरीर में प्रविष्ट कर दिया। उसके पश्चात आदरणीय गरीबदास जी भी परम पूज्य कबीर परमेश्वर की आंखों देखी महिमा जन जन को सुनाने लगे। जो भी दुखी प्राणी आप जी से उपदेश प्राप्त करता वही सुखी हो जाता। आप जी की बढ़ती महिमा तथा तत्व ज्ञान के सामने अन्य गुरुओं के अधूरे ज्ञान की पोल खुलने से आसपास के सर्व अधूरे ज्ञान युक्त गुरुजन आप जी से अत्यधिक ईर्ष्या करने लगे। आसपास के मुख्य मुख्य चौधरियों को उल्टी पट्टी पढ़ा दी, जिससे आसपास के गांव के आम व्यक्ति प्रभु कबीर के प्यारे बच्चे आदरणीय गरीबदास जी से जो है वो घृणा करने लगे। अब परमात्मा ने लिखा फिर आगे, दिल्ली के बाजिदपुर में आपका एक भगत रहता था, उससे भी पूरा गांव ईर्ष्या करता था। उसकी प्रार्थना पर आप जी कुछ दिन वाजिदपुर में ठहरे। उसी समय टिड्डी दल ने आसपास के क्षेत्र में बाजरे की फसल नष्ट कर दी, परंतु आप जी के सेवक की फसल को कोई हानि नहीं हुई। सभी ग्रामवासी संत गरीबदास जी की महिमा से बहुत प्रभावित हुए तथा ज्ञान को स्वीकार करके अपना आत्म कल्याण करवाया। आप जी के आदेश से आपके भगत ने उस बाजरे को पूरे गांव में बांट दिया तथा गरीबदास जी के बार बार मना करने पर भी कुछ बाजरा बैलगाड़ी में डाल दिया तथा कहा कि प्रत्येक पूर्णमासी को आप जो भंडारा करते हो कुछ दान आपके दास का भी हो जाएगा। भक्तों की श्रद्धा को रखते हुए आप जी ने स्वीकृति प्रदान कर दी। आदरणीय गरीबदास जी के 4 लड़के तथा 2 कन्याएं संतान रूप में थी तथा लगभग 1300 एकड़ जमीन के स्वामी थे। उसी बैलगाड़ी में बैठकर आप गांव छुड़ानी को चल पड़े। रास्ते में गांव काणोदा के पास बैलगाड़ी पहुंचते ही पहले से सुनियोजित षड्यंत्र स्वार्थी आचार्यों ने संत गरीबदास जी को घेर लिया, सर्व बाजरा लूट लिया तथा उसी गांव के चौधरी छाजूराम छिकारा को सूचना कर दी कि वह हिंदू धर्म का द्रोही पकड़ लिया है। चौधरी छाजूराम जी के आदेश से चौपाड़ में उनको बांध दिया गया। चौधरी छाजूराम जी को सरकार की तरफ से कुछ कानूनी अधिकार प्राप्त थे। 6 महीने की सजा, 500 रुपए जुर्माना तथा महादोषी को काठ में बंद करना। ये काठ क्या है? उन धर्म के अज्ञानी ठेकेदारों द्वारा पूर्व से उल्टी पट्टी पढ़े चौधरी छाजूराम छिकारा जी ने उस परम आदरणीय गरीबदास जी महाराज को काठ में बंद कर दिया। काठ में बंद करना एक प्रकार की कठिन कारागार की सजा थी। दोनों पैरों के घुटनों से ऊपर 2 काठ के मोटे डंडे बांधकर दोनों हाथों को पीछे बांध दिया जाता था, जिस कारण व्यक्ति जो है बैठ नहीं सकता था तथा पीड़ा बहुत ज्यादा होती थी और पैर सूज जाते थे। बैलगाड़ी वाला खाली गाड़ी लेकर गांव बाजिदपुर वापस चला गया, जो गांव काणोदा से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। सूचना प्राप्त होते ही बाजिदपुर गांव के कुछ मुख्य व्यक्ति तुरंत काणोदा पहुंचे तथा चौधरी छाजूराम जी से प्रार्थना की और समझाया कि यह कोई आम व्यक्ति नहीं है, यह परम शक्ति संपन्न है, आप इनसे क्षमा याचना कर लो। चौधरी छाजूराम जी बहुत ही नेक आत्मा तथा बहुत ही दयालु और नम्र हृदय का जो है व्यक्ति था।
परंतु उन स्वार्थी तथा प्रभुता के भूखे गुरुओं ने उस पुण्य आत्मा श्री छाजूराम छिकारा जी को झूठी कहानी सुनाकर प्रभु के प्यारे बच्चे आदरणीय गरीबदास जी के प्रति अत्यधिक गलानी पैदा कर रखी थी, जिस कारण से चौधरी छाजूराम जी ने बिना कारण जाने ही सजा प्रारंभ कर दी थी। बाजितपुर के भक्तों की प्रार्थना मानकर आदरणीय गरीबदास जी को छोड़ दिया। आदरणीय गरीबदास साहिब ने कुछ नहीं कहा तथा अपने गांव छुड़ानी आ गए। कुछ नहीं कहा उन्होंने, बोले नहीं वो। कुछ दिन उपरांत चौधरी छाजूराम जी प्रातःकाल फ्रेश होने के लिए जोहड़ पर गए तो उनके दोनों हाथ दो घुड़सवारों ने काट दिए। उसी समय उनके समक्ष अदृश्य भी हो गए। दो घुड़सवार आए और उस चौधरी के दोनों हाथ जो है वो काट दिए और उसी समय वो अदृश्य हो गए। इस दृश्य को तालाब पर उपस्थित कई व्यक्तियों ने भी देखा। बहुत उपचार करवाया परंतु दर्द तथा खून का बहना बंद नहीं हुआ। कई दिन तक बुरी तरह चिल्लाते रहे। फिर एक व्यक्ति ने कहा कि उसी संत गरीबदास जी के पास जाकर क्षमा याचना कर लो, वे दयालु हैं। परिवारजन उस चौधरी को घोड़े पर बैठाकर छुड़ानी ले गए। श्री छाजूराम जी के जाते ही आदरणीय गरीबदास जी के चरणों में गिर गया, क्षमा याचना की। संत गरीबदास जी ने आशीर्वाद दिया तथा नाम उपदेश दिया तथा आजीवन भक्ति करने को कहा। चौधरी छाजूराम जी ने कहा, दाता मेरे को आपके विषय में अत्यधिक भ्रमित कर रखा था। मुझे नहीं मालूम था कि आप पूर्ण परमात्मा आए हो। आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी ने कहा कि मैं पूर्ण परमात्मा कबीर साहब का भेजा हुआ दास हूँ, उसी की शक्ति से आप ठीक हुए हो। मैंने आपको श्राप नहीं दिया था, आपका कर्म आपको मिला है। यदि यहाँ नहीं आते तो आपके परिवार पर और भी पाप का प्रभाव था, अब वह नहीं रहेगा क्योंकि आपने उपदेश प्राप्त कर लिया है। चौधरी छाजूराम जी ने अपने सभी परिवार को उपदेश दिलाया। आज भी उसी पुण्यात्मा छाजूराम के वंशज आदरणीय गरीबदास जी की परंपरागत पूजा करते हैं। लगभग सैकड़ों परिवार हैं जिन्हें छाजूवाड़ा कहते हैं। अब देखो परमात्मा ने फिर इसमें लिखा है कि तुमने उस दरगाह का महल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का देखा। राम कहे मेरे साध को दुख ना दीजिए कोई, साध दुखाए मैं दुखी मेरा आपा भी दुखी होए। हिरणाकुश उदर विदारिया हम ही मार्या कंस, जो मेरे साधु को सतावे उसका खो दूं वंश। तो ये काट की जो ये सजा थी ये बहुत ज्यादा जो मतलब पीड़ादायक होती थी। तो इसीलिए यहाँ पे लिखवाया है परमात्मा ने, भाई जूठा खाना ना कुछ पीना, चाहे हो अमृत का दाना हो। जूठा खाना चाहे हो अमृत का दाना हो। दुनिया से ती कर दोस्ती, काठ का फंद लगाना हो। भाई घर छूटो या जग रूठो, चाहे रूठो ये संसारा हो। कौन सुने मेरी जय गुरु रूठ गया मारा हो। गुरु रूठ गया भाई 6 माही बरसो दिसरादा, ना कोई पिंड भराना हो। 6 माही बरसो दी ना कोई पिंड भराना हो। ना पंडित कोई कर्म कांड हो, इस जगत को है समझाना हो। जगत को है समझ भाई घर छूटो या जग रूठो, चाहे रूठो ये संसारा हो। कौन सुने मेरी काल नगर में हो। गुरु रूठ गया मारा हो। तो परमात्मा ने हमें समझाया है नियमों में कि किसी की भी जब मृत्यु हो जाती है उसके उपरांत हमने उनकी कोई भी वो परंपरागत पूजा पाठ नियम धर्म क्रिया कुछ नहीं करनी है। नॉर्मल तरीके से हमने सारे काम करने हैं। वो सारा सब कुछ परमात्मा ने शंका समाधान की पुस्तक में भी विस्तार से लिखवा रखा है और ज्ञान गंगा में भी परमात्मा ने अपने नियमों में सारी बातों को विस्तार से लिखा हुआ है। जब तक हम इन प्रत्येक नियमों को इन क्रियाओं को फॉलो नहीं करेंगे
और इनको फॉलो करने के लायक हम तभी बनेंगे जब हम पहले परमात्मा के ज्ञान से भली भांति हम परिचित हो जाएंगे। तभी हमारे अंदर दृढ़ता आएगी, हिम्मत आएगी, संघर्ष की जो है भावना आएगी। नहीं तो हम नहीं निभा पाएंगे। कोई भी कुछ बोलेगा, दबाएगा, भाई दबा देगा, तेरे को जमीन में हिस्सा नहीं देंगे, तू जो है मतलब भात नहीं भरेगा, हम तेरे को जमीन में हिस्सा नहीं देंगे, हम तेरे को मकानों में हिस्सा नहीं देंगे, तू बाप का ये कर्म नहीं कर रहा, तू गंगा जी नहीं छोड़ रहा। तो भाई उसको एक ही बात बोल दो, भैया जब मैं मेरी माँ के पेट में था तो मुझे क्या पता था कि बाहर मेरे 5 किल आएंगे, 4 किल आएंगे, मकान मिलेगा, या मैं कोई भिखारी के घर में आऊंगा। मुझे जो भी कुछ दिया परमात्मा ने मेरे संस्कार से दिया। और आज यदि मैं उस परमात्मा के लिए अगर मैं कोई त्याग करूंगा, मैं बलिदान करूंगा, तो परमात्मा खुद आज तो धरती पे पता नहीं वो सोने में तोल दे हो तो। क्योंकि पुण्यात्मा वैसे ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने परमात्मा के लिए जो अपना बलिदान दिया है, तो परमात्मा ने फिर कोई कमी नहीं छोड़ी उनके लिए। अरस से परमात्मा जो है फर्श पे बैठा देता है। साहिब से सब होता है, बंदे से कुछ नहीं, वो राई से पर्वत कर दे, फिर पर्वत से कुछ भी कर दे परमात्मा। करोड़ कर्म जल जाए तुम्हारे। ये नुक्ते होते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट हमारे जीवन में आते हैं, वो हमारी परीक्षा होती है, और उस समय हम लोग पीछे हट जाते हैं। परमात्मा दुखी हो जाता है कि देख इस नालायक को कितना समझाया, और अब जब समय आया अपने गुरु को प्रसन्न करने का, ये पीछे कदम हटा रहा है। कोई कहते हैं ना परमात्मा के समय आवे मौका पड़े सौदा करे, कुछ ऐसी माने परमात्मा मौका पड़े भगत पड़े सौदा करे, कोठे डारे ज्ञान। तो समय आने पे हमारे को सौदा करना परमात्मा ने सिखाया, लेकिन हम पीछे हट जाते हैं। तो इन क्रियाओं को पुण्यात्माओं हमने साध संगीत के अभाव से हम पीछे हटेंगे। जब साध संगत हमें निरंतर मिलती रहेंगी, ये हमारे दिल में उमंग सी बनी रहेगी, समर्पण। भाई हमें जानकारी होती रहेगी, हम लोग कहीं मार नहीं खाएंगे, हमारे वो भूल नहीं पड़ेगी। इसीलिए तो परमात्मा ने दया बख्शी है साध संगतियों की। अब होना तो ये काम उन आश्रमों में चाहिए था, क्योंकि वहां पे संख्या में लोग ज्यादा आते हैं, और वहां पे यदि कोई इस प्रकार से भाई बहन यदि वो खड़े होके अगर इन चीजों को बताएं सबको, गुरु जी के सत्संगों का जो मर्म है यदि वो बताएं, तो वहां पे बताओ कितना अच्छा वो हो जाएगा, परमात्मा का काम कितना आसान हो जाएगा। लेकिन वहां कौन बताए, क्योंकि किसी के अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है बताने की, क्योंकि वो खुद ही नहीं चल रहे उन नियमों पे। और अगर वो बता भी देगा कोई झूठ साज, तो उसकी बातों का असर नहीं होगा किसी पे। और सुनेगा कौन भाई पुण्यात्माओं। सतलोक आश्रम बरवाड़ा में भी जब गुरुजी सत्संग करते थे तब भी लोग नहीं सुनते थे ध्यान से। बीच बीच में गुरुजी को डांट मारनी पड़ती थी। कोई बाथरूम करने भग रहा है, कोई वैसे अपनी बातें कर रहा है, परमात्मा को बीच बीच में डांट मारनी पड़ती थी कि तुम क्यों आते हो फिर तुम यहाँ पे। यहाँ आके भी अगर तुम ढंग से अगर तुम सत्संग भी नहीं सुनते फिर तुम्हारा फायदा क्या आने का। और मालिक अपनी वाणियां बोलते थे फिर वहां पे कि सत्संग में आए के बात चलावे और उस अपराधी आत्मा को 3 लोक नहीं ठोर। इतना तक परमात्मा मतलब वो संकेत करते थे, फिर भी लोग नहीं भाई नहीं मानेंगे भगत जी। जब तक गुरु को परमात्मा नहीं मानेगा वो आदमी वो डरेगा ही नहीं, उसको गुरु का भय होगा ही नहीं। ये रियलिटी है। आज ये लोग सारे उल्टे कर्म कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनको गुरु जी का इनको डर नहीं है, इनको भय नहीं है। और जिसने गुरु जी को अपना बाप मान लिया, कहते हैं वो हाथ अपना रख दे सिर पे जिसने मान गुरु को बाप लिया, तो उसको फिर अंदर से चेतना आएगी, जागृति आएगी, वो डरेगा फिर भगत जी।